देखिए चौथा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था जैसा तीसरा था। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन भी यही है, सेम है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग उसको खुद से करिए। पहले पांचवा क्वेश्चन देखिए है, जांच कीजिए कि क्या आर में, आर का मतलब क्या, रियल नंबर। आर का मतलब क्या कहेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं पहले ये बताएंगे। में आर ए बी ऐसा है कि ए इज इक्वल आर लेस देन बी, यही है। एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन है नहीं, गलत है, यहाँ पे बी क्यूब होगा। ठीक है, ए इज लेस और इक्वल बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध क्या स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको चेक करना है तीनों, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। संबंध क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी सो दैट ए इज लेस इक्वल बी क्यूब, ए इज लेस इक्वल बी क्यूब। ठीक है, इसी को समझना है। तो आर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, क्या आपको रियल नंबर की परिभाषा याद है, बताइए तो जरा। रियल नंबर की परिभाषा क्या होती है, रियल नंबर की परिभाषा होती है कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो उसी को रियल नंबर कहते हैं। जरा आप लोग मैसेज में हमको पर्सनल मैसेज में ये बताइए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर आगे आप वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे। तो मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर जो संख्याओं का समूह बनता है सो सबसे बड़ा, जिसमें सारी संख्याएं आती हैं। हर संख्या परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, पूर्ण हो, जो भी है, नेचुरल नंबर हो, उन्हीं को रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ रियल नंबर का एक ऐसा संबंध है, रियल नंबर का मतलब हर तरह के नंबर, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाइए, 1/2, 2/3, 4/5 या √4, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, उस कंडीशन में क्या ये संबंध सही है या नहीं है, मतलब स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है, तो आपको यही देखना है। अब मान लीजिए रियल नंबर का एक समूह ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे बाद में करेंगे। अगर कोई समूह ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 1 2 3, इसी तरह से ये सब भी तो रियल नंबर है कि नहीं। तो अगर इसी का रियल नंबर का अगर हम r क्रॉस r निकालेंगे तो उसमें प्रत्येक खुद से संबंधित होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर r में कुछ भी हो, 2/3 हो, 4/5 हो, खुद बहुत बड़ा समूह है, ये तो इनफाइनाइट इसमें संख्या है। लेकिन अगर हम इसका r क्रॉस r रखेंगे तो r क्रॉस r रखने में ये होगा कि प्रत्येक खुद से संबंधित होगा, जैसे हम लोग करते हैं पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, इस तरह से। तो जो संबंध बन रहा है वो इस पे रिलेटेड है कि नहीं। तो अगर हम मान लीजिए जो भी हमने लिया था अभी उसमें से 1 1 ले लें, ठीक है, या 2 2 ले लें, या 3 3 ले लें, या 1/2 ले लें, 2/4, 2/4 तो वही हो गया, 1/2 ही हो गया, 2/3 ले लीजिए, 2/3 ले लें और 2/3 ले लें। हमने क्या बताया कि अगर हम r क्रॉस r निकालेंगे, r क्रॉस r निकालेंगे तो r क्रॉस r में क्या होगा, प्रत्येक खुद से संबंधित होगा, क्योंकि एक r का इधर बनेगा, फिर एक r का हम लोग दो r बनाते हैं या 2 a लेते हैं ना, फिर a क्रॉस a निकालते हैं। उसी तरह से r क्रॉस r निकालेंगे तो इसका पहला वाला मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2/4 है, यहाँ 2/4 है। तो जब r का सार निकालेंगे तो प्रत्येक खुद से संबंधित होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, बाकी भी आएंगे लेकिन प्रत्येक खुद से संबंधित होगा। तो क्या इस संबंध पे जो संबंध दिया है इस पे वो संबंधित है खुद से कि नहीं है, बस इसी को हमको चेक करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जैसे ये सब हमें मिल रहे हैं, ये सब ऑर्डर पेयर मिल जा रहे हैं। अब ऑर्डर पेयर में देखिए स्वतुल्य है कि नहीं है, कैसे देखेंगे। तो ए जो होगा क्या कहा जा रहा है, ए इज लेस, छोटा हो या बराबर हो बी क्यूब के। ठीक है, मतलब अगर हम बी का क्यूब कर दें, इसका क्यूब कर दें, तो या तो इसको बराबर आ जाए या तो इसका छोटा आ जाए। तो बी का क्यूब करिए, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 ही आएगा, मतलब 1 के बराबर आ गया। बराबर वाला तो है, यानी कि 1 1 आर का एलिमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, 1 1 आर का एलिमेंट होगा। ये एग्जाम्पल कुछ रखे आपके सामने बस इसको समझने के लिए। 2 2 ले लीजिए, तो 2 और 2 है, और इस 2 2 में हम क्या करें, बी क्यूब कर दें, यानी कि 2 का क्यूब कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या ये 8 2 से बड़ा है, क्या कह रहा है, बी क्यूब करने पे ये ए से बड़ा हो जाए, तो अब करने पे 2 8 हो गया ना, तो 2 से 8 क्या है,
बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इसी तरह से 3 दिन कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए। तो 1/2 का अगर करें, यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, 1/2 है, अब 1/2 का क्यूब कर लीजिए, ठीक है, 1/2 का क्यूब कर लीजिए। अब 1/2 का क्यूब कर लेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब बताइए 1/2 बड़ा है या 1/8 बड़ा है? क्या 1/2 बड़ा है या 1/8 बड़ा है? तो 1/2 बड़ा है ना, देखिए ध्यान से, 1/2 बड़ा है, ये तो आपको पता ही है। यानी कि अब जो कंडीशन बन रही है वो उल्टा हो गया। अभी तक लग रहा था कि हाँ ये स्वतुल्य संबंध है, लेकिन ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 का अगर लिया जा रहा है या 2/3 लिया जा रहा है, 1/2 है, 2/3 ले लीजिए, तो 2/3 देखिए, यहाँ हम 2/3 ले लेते हैं, और 2/3 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9 त्रिका 27, ये आ गया। अब बताइए कौन सा बड़ा है? तो इसी तरह से इस कंडीशन में कौन सा बड़ा होगा, देख लीजिएगा इसको। अभी आप 1/2 से ही समझ ले रहे हैं, आई थिंक 2/3 ही बड़ा होगा ना, 27, हाँ बिल्कुल बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 देखने पे वो छोटा हो जा रहा है, मतलब एक ऐसा हमें मिल गया, कोई एक ऐसा मिल गया जो खुद से इस संबंध पे संबंधित नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 1/2 एक रियल नंबर है, क्या है? एक रियल नंबर है 1/2, और अगर हम 1/2 का 1/2 से संबंध ले लें तो ये आर में आना चाहिए। अगर ये आर में आता है तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य संबंध है, लेकिन ये आर में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अगर हम 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाता है 1/8, ठीक है। अब इसमें से 1/2 बड़ा है। अब यहाँ तो कह रहा है कि अगर हम b का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, सॉरी इसका क्यूब करें, तो वो इससे या तो बराबर हो जाए, ए से या तो बराबर हो जाए या तो बड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। लेकिन अगर 4 लेंगे तो 4 चौका 16 64, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है इसको, लेकिन ये नहीं कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, मतलब प्रत्येक रियल नंबर नहीं फॉलो कर रहा, कुछ ही रियल नंबर फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलिए एक तो आपका प्रूफ हो गया, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। दूसरा क्या है, सम्मित। कैसे हम सम्मित चेक करेंगे? तो सम्मित चेक करने के लिए, ठीक है, 1/5 है, अब 5/1 ले लेते हैं। 1/5 हो, ए बी हो तो बी ए भी हो, 1/5 है तो ये कंडीशन आ रही है। इस कंडीशन में देखो 5 और 1 का 1 ही हो जाएगा, यानी कि अब ये ग्रेटर हो गया। एक समय ये ग्रेटर हो रहा है बी, और एक समय ए ग्रेटर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमेशा कौन सा ग्रेटर होना चाहिए, बी ग्रेटर होना चाहिए। तो ये क्या है, सम्मित संबंध नहीं है, ये भी हो गया। अब आइए संक्रमक में देखिए, संक्रमक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? संक्रमक में कुछ ऐसा ढूंढिए कि ए बी हो, बी सी हो, तो ए सी भी हो। अगर इस तरह का कोई मिल जाता है अंक तो समझ में आएगा। देखिए बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें ए की जगह मान लीजिए या 3 ले लीजिए, बी की जगह पे 3/2 ले लीजिए, और सी की जगह पे 6/5 ले लीजिए, ठीक है। ये इसकी जगह पे लिया, बटा नहीं है, बस उसके जगह पे लिया गया, उसके नीचे हम लिख दिया। तो अब देखिए 3 और 3/2, इसके बाद क्या होगा, हाँ बी है 3/2 और 6/5, और फिर क्या होगा 3 और सी की जगह 6/5। अब क्या ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं है? अगर ऐसा नहीं फॉलो करता है, कोई भी एक नहीं फॉलो किया, तो हम सीधे कह सकते हैं संक्रमक नहीं है। तो 3 और 3/2 में देखिए, 3/2 का अगर हम क्यूब करें तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, और 2 दूना 4 दूना 4 दूना 8, ठीक है।
ये हो गया 8 2 16 8 3 का 24, ये 8 3 का 24, फिर बचा 3, जीरो लगेगा पॉइंट, मतलब 3.3 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 3.3 समथिंग आएगा और पहला 3 आएगा। यानी कि अगर ये देखा जाए तो ये बड़ा हो गया, यहाँ ग्रेटर देन है ना, तो 27/8 3 से बड़ा हो गया। ए बी का रिलेशन इसमें सही चल रहा है। अब दूसरे में आके देखते हैं, तो 3/2 है, इसको ऐसे रहने देना है, इसको 6/5 को आप क्यूब करके देखिए, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, और 6 6 के 36, और 36 का 6 कितना होगा 216। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो 12 24, हाँ इसके दोगुने से ज्यादा है, और ये इसका 1.5 है। 3/2 का मान 1.5 ही होता है ना, एक 1.5, और ये दोगुना है, दोगुना नहीं है, 125 है, 125 250, लगभग 1.7 समथिंग आएगा, मतलब ये वाला बड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये वाला बड़ा हो गया, और यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो गया। ये मतलब क्यूब करने पे इससे बड़ा हो जा रहा है, इसको क्यूब करने पे इससे बड़ा हो रहा है। क्या इसको क्यूब 6/5 को क्यूब करने पे 3 से बड़ा आ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि इसको जब हमने क्यूब किया है, यानी 216/125, तो ये आया कितना है 1.7 समथिंग है। आप देख लेंगे जो भी आएगा उसके आसपास 1.8 आ सकता है, 1.6 आएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा 3 से छोटा होगा। यहाँ पे 3 बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये ए छोटा हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ तीसरी कंडीशन यहाँ पे फिल नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा संक्रमक संबंध नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, लिखने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। वन बाई टू लिया था ना, 1/2 लेके उसी को लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि 1/2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, रियल नंबर में ये वाला आर इस तरह से रिलेटेड है कि ये इसका एलिमेंट नहीं है। समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 का हम अगर क्यूब करते हैं तो क्या होगा, ये इससे बड़ा होने की जगह छोटा हो जाएगा। ठीक है, आर यहां पे लिख लीजिए, क्योंकि 1/2 और हाँ 1/2 क्या है, ग्रेटर देन है 1/8 से, या इस तरह से 1/8 ना लिख के हम ये लिख दें कि 1/2 के क्यूब से, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अतः सीधे लिख देना है एक लाइन में, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये पहला था। दूसरे के लिए क्या करेंगे, सम्मित के लिए क्या करेंगे, तो सम्मित में मतलब पहला जैसे दूसरे से रिलेटेड हो वैसे ही दूसरा भी पहले से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 1 5, बट 5 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। 1 5 5 को करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 5 क्यूब, क्योंकि भी लिख लीजिए। 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा 5, क्या लिख रहे हैं हम भी, 1 इज लेस देन 5 क्यूब, और यहाँ लेस देन के लिए ये वाला फॉलो हो रहा है। बट क्योंकि 5 इज लेस ग्रेटर देन 1 क्यूब, यही हो रहा है ना। जब उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ 5 ग्रेटर हो जा रहा है 1 क्यूब से, यानी कि यहाँ जो बी बड़ा हो जा रहा है ए से, जबकि हमको बी छोटा हो जा रहा है ए से, जबकि हमको चाहिए कि बी हमेशा बड़ा हो ए से। तो यहाँ पे बी ए 1 है और 1 क्या हो जा रहा है, छोटा, इसीलिए ये रिलेशन क्या है, सममित नहीं है। अतः यह सममित नहीं है। और तीसरा अच्छे से लिख लेंगे आप लोग, तीसरा क्या होगा, 3 3/2 और 6/5 के लिए।
आप बता दीजिएगा, ऐसे सिंपल में लिख लीजिएगा। 3/2 एलिमेंट है आर का, 3/2 6/5 एलिमेंट है आर का, पर 3 और 6/5 एलिमेंट नहीं है आर का, अतः ये संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये हो गया। अब आगे का सारा क्वेश्चन आप लोग करिएगा। कल के बेल में, कल तक का आपको टाइम हम दे रहे हैं। कल जब हम पढ़ाएंगे तो बचा हुआ जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसी को लगाएंगे। आप बस क्वेश्चन नंबर लिख के दे दीजिएगा। और अगर कल के बाद हम इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज पूरा खुद से भी करना है, और जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा करने का, ऐसे ही नहीं। और हम सबकी कॉपी देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कीजिए, और फिर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। थैंक यू।